पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। IBC 24 की खबर का बड़ा असर एक देखने को मिला। चित्रकूट के सिद्धा पहाड़ में खनन का मामला। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा है कि किसी कीमत पर हम खनन नहीं होने देंगे। सतना प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं, पवित्रता को अक्षुण्य रखा जाएगा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा बयान इसमें सामने आ गया, उन्हें निर्देश दे दिए गए हैं। एक बार फिर आपको बता दें, IBC 24 की खबर के असर के बाद चित्रकूट के सिद्धा पहाड़ में ये खनन का जो मामला सामने आया था, उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर किसी भी कीमत पर खनन नहीं होने देंगे, ऐसा कहा है। तो कांग्रेस नेता अब्बास हफीज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? किस विषय के ऊपर? जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो ट्वीट किया है चित्रकूट में सिद्ध पहाड़ खनन को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी ने हंगामा किया, जब कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति दर्ज कराई, तब इनको वो प्रतिज्ञा स्थल जो भगवान श्री रामचंद्र जी का है उसको तोड़ने से पीछे हटना पड़ा। नहीं तो इन्होंने तो खोदने की अनुमति दे दी थी वहां पर। यही है इनका सच, यही है इनका असली चेहरा, यही चाल चरित्र चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, कि जिनके नाम पर वोट मांगने से नहीं थके। हम सबकी आस्था के केंद्र श्री रामचंद्र जी के प्रतिज्ञा वाले पहाड़ को नष्ट करने का इन्होंने नीति बना ली थी। अब जब हंगामा हुआ, आप सबने जब दिखाया और कांग्रेस की भी आवाज आपने माध्यम से जनता तक पहुंची, तो इसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी को बैकफुट पे आना पड़ा है। नारायण त्रिपाठी जी जो है वहां के विधायक है मैहर की, चित्रकूट के नजदीक है मैहर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति के खिलाफ, और राज्यपाल सिसोदिया जी को पड़ी हुई है रामनिवास रावत जी की। हास्यास्पद है कि भाजपा अपनी चिंता नहीं कर रही है, भाजपा हर रोज बेनकाब हो रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ IBC 24 का कि आपने इस आवाज को उठाया और इनको पीछे हटने को मजबूर किया। नहीं तो ये इनका चाल चरित्र चेहरा जनता देख रही है। जी, जिस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो ट्वीट किया है कि हम किसी भी प्रकार से खनन नहीं होने देंगे, इस पर आपका क्या कहना है? ठीक है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि बैकफुट पे आई है सरकार। नहीं तो वो तो खनन करने के ऊपर उतारू थे, वो तो खोदने की नीति बना चुके थे। उस पहाड़ को वो नष्ट करने की, सिद्धा पहाड़ी इतना बड़ा महत्व वाला पहाड़, श्री रामचंद्र जी के अवशेष उसको माना गया है, उसको तोड़ने की नीति बना चुके थे ये लोग। आप लोगों ने उठाई आवाज, आप लोगों ने दिखाया, कांग्रेस पार्टी की आपत्ति के बाद इनको पीछे हटना पड़ा है। तो ये तो इनका चाल चरित्र चेहरा है। नहीं तो एक होते थे, ये तो नष्ट करने होता है। कई जगह इन्होंने किया है ये सब कुछ। अवैध खनन का यहाँ रुक गया है, यहाँ तो सिद्धा पहाड़ की बात है। उसके अलावा क्या नर्मदा मैया में अवैध खनन रोक पाए या आज तक नहीं रोक पाए? इनका कहना कुछ है, करना कुछ है, कथनी करनी का बड़ा अंतर है। और इसी को अगर खत्म नहीं किया है तो 2018 में भी बाहर गए थे, इस बार भी जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। जी, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच सुधीर दंडोतिया हमारे साथ इस खबर से लाइव जुड़ गए हैं। तो सुधीर, इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल कल ही IBC 24 ने अपने खास कार्यक्रम फेस टू फेस में इस पूरे मुद्दे को उठाया था, और उसके बाद सरकार पहाड़ के साथ से जुड़ी हुई और खनन को लेकर कांग्रेस यहाँ पर दी गई थी, पर संज्ञा लिया बड़ा लाए और अब्बास हफीज जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, दोनों मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। पर लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये राज्यपाल सिसोदिया जी से मैं पूछना चाहूंगा कि सिसोदिया जी, क्या लगा कि लोकल स्तर पर कोई चूक रही प्रशासन की कि जिसके बाद में मुख्यमंत्री को ये स्टैंड लेना पड़ा और खुद मुख्यमंत्री को बताना पड़ा कि खनन की अनुमति यहाँ पर नहीं दी जा रही है? सुधीर भाई, देखिए, इस प्रकार के जब भी कोई काम होते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार जो है ऐसे अवैध उत्खनन इत्यादि के काम को रोकने का पूरा प्रयास करती है और उसमें हम सफल भी होते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर वहाँ पर जो खनन माफिया या जो भी लोग थे वो अगर वहाँ खुदाई करने का प्रयास कर रहे थे, उसको अगर सरकार ने रोकने का काम किया और हमारे किसी विधायक ने अगर उस पर ध्यान आकर्षित करने का काम किया, तो इसमें कांग्रेस को उछलने की बहुत आवश्यकता इसलिए नहीं है कि आप कहाँ थे, आपने क्या किया, आपने विपक्ष का धर्म निभाया क्या। बातें ये भी है, बातें कुल मिला के जब मुख्यमंत्री
स्वयं संज्ञान लेने का काम कर रहे हैं, तो ये इस ओर भी बात को प्रदर्शित करने का काम कर रहा है कि ये हमारे मुख्यमंत्री जी की सजगता है, और सजगता की वजह से ही इस प्रकार की गतिविधि मध्य प्रदेश में ना हो, इस बात की चिंता करने का काम हो रहा है। निश्चित तौर पर लोकल गवर्नमेंट जो रहती है, हमारा स्थानीय प्रशासन, उसके साथ तालमेल बनाकर और करने का काम किया है। लोकल स्तर पर अनुमति दी गई और मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना पड़ा। इतना बड़ा आस्था का केंद्र है, भगवान राम ने चित्रकूट के अंदर एक लंबा समय वनवास का निकाला था। अपना जी क्या कहेंगे, एक बड़ा मुद्दा था कांग्रेस के पास में, नीलांशु चतुर्वेदी आपके विधायक थे और 3 दिन के अंदर सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि धरने पर बैठेंगे अगर सरकार वापस नहीं लेती है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अब जो है खनन की अनुमति नहीं दी है और प्रशासन को निर्देशित किया है कि यहाँ पर खनन नहीं होगा। लगता है कि बिल्कुल सही निर्णय है और जो जनता की आवाज है सरकार ने सुनी है, कांग्रेस भी इससे सहमत है। आज सुबह भी दिग्विजय सिंह जी ने, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया, बयान दिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि मुद्दा रुकेगा नहीं, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है और भाजपा को बेनकाब करता है। हम स्वागत करते हैं, लेकिन दुख व्यक्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है सुधीर जी। भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है कि धर्म के नाम पे वोट मांगती है और हम सब के आस्था के केंद्र एक ऐसे पहाड़ को नष्ट करने की नीति बना लेती है। ऐसे कितनी चीजें नष्ट कर चुके होंगे जो जनता के सामने नहीं आई। कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई है, नीलांशु जी ने भी आवाज उठाई, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा, माननीय कमलनाथ जी ने सबसे पहले विस्तार के अंदर इसके ऊपर अपना बयान जारी किया। और अगर ये लोग पीछे नहीं हटते तो कांग्रेस पार्टी इसकी ईंट बजा के रख देती जनता के साथ। ये जनता की जनभावना का, जनमानस का विषय है, भाजपा को समझना चाहिए, वो बेनकाब हो चुकी है। आज निर्णय कुछ भी ले, जनता समझ चुकी है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ओके जी, तो आप दोनों का ही अपनी राय रखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर दंदोतिया, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। सतना के सिद्धा पहाड़ पर खनन की तैयारी। राम के वनवास काल से जुड़ा हुआ है सिद्धा पहाड़। बीजेपी सरकार ने सिद्धा पहाड़ पर खनन की अनुमति दी। इसके बाद लेटराइट, बॉक्साइट सहित अन्य खनिज भी निकाला जाएगा। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 30 सितंबर को इसकी सुनवाई होगी। सिद्धा पहाड़ पर खनन के फैसले पर चौतरफा विरोध जारी है। कांग्रेस के विरोध के बाद अब राजनीति भी गर्मा गई है।